अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं अरशद। वेलकम यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूं कि आप जहां भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा था मेरी छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचते रहें। आज की वीडियो में मैं नेटवर्किंग फील्ड में जो लोग न्यू होते हैं या जो कोई नेटवर्किंग फील्ड में लोग आना चाहते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा-सा इसमें वीडियो में थोड़ा-सा ये बयान दूँगा कि सबसे पहले उनको हमने ये समझना होता है कि हमने नेटवर्क जो मार्केटिंग होती है वो है कि आपका बिज़नेस होता है या नौकरी होता है, ठीक है? काफ़ी सारे जो हमारे न्यू मेंबर होती हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन करते हैं तो उनको शुरू में थोड़ा-सा मुश्किलात को पेश आती हैं, थोड़ा-सा उनको टारगेट अचीव करने में या थोड़ा-सा उनको इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा-सा मुश्किल होती है। उनके ज़हन में अक्सर किस्म के यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के डाउट्स होते रहते हैं जो कि ऐसे-ऐसे को बाद में क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि नेटवर्क मार्क फील्ड आपका बिज़नेस है या आपकी नौकरी। देखिए बिज़नेस और नौकरी में फ़र्क होता है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा नौकरी की, ठीक है? यानी कि जॉब्स की बारे में बात करूँगा। देखिए इस वक़्त पाकिस्तान में जो हालात चल रही हैं, ठीक है? हर तकरीबन हर घर में मतलब जितने भी यानी कि मतलब कि मेल हैं, फीमेल हैं, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब उनको मेन फेसेस जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो उनको है जॉब्स के हवाले से क्योंकि सरकारी महकमेजात में भी इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स नहीं हैं और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जॉब का जो क्वालिफ़िकेशन का जो मेयार है वो इंक्रीज़ हो गया, इतना इंक्रीज़ हो गया है कि ये आम बंदे के लिए ये बहुत ही नामुमकिन हो गया है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपको विदाउट यानी किसी के रेफरल के बगैर आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलती। ये हो चुका है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जी नौकरी में क्या होता है? नौकरी में यही होता है जी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में आप यानी कि तालीम हासिल करते हैं, आप तालीम प्राइमरी में करते हैं, फिर उसके बाद मिडल की आप उससे दर्जे में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप उसको यानी कि मैट्रिक आपने कंप्लीट कर ली। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद आगे आपका यानी कि एक और स्टेप शुरू हो जाता है कि आपने आगे फ्यूचर के लिए डिसाइड करना होता है कि मैंने अपनी इंटरमीडिएट की जो मैंने तालीम लेनी है यानी कि जिसको हम 11th से शुरू कर करते हैं, तो उसको यानी कि कैसे लेके चलना है? आया कि एफए फील्ड की तरफ ले आना है, एफएससी फील्ड की तरफ जाना है, साइंस की तरफ जाना है, कॉमर्स की तरफ जाना है या इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या बैंकिंग की तरफ जाना है। ये इंसान का ना माइंड थोड़ा-सा ना बनाना पड़ता है, ठीक है? अच्छा आप शुरू में यानी कि तालीम हासिल करते हैं, तालीम के ऊपर जो आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आप स्कूल में अगर आप स्टूडेंट रही हैं, तो स्टूडेंट में आपने कितनी आपने फ़ीसें पे की होंगी। इसके अलावा आपने बुक्स परचेज़ की होंगी, बुक्स परचेज़ करने के बाद उसके बाद जो भी जिन सूरत-हाल होगी वो आप बेहतर जानते हैं, ठीक है? अब उन्हें मैट्रिक आपने कंप्लीट कर लिया, मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद अगला जो स्टेप होता है वो आपका फ्यूचर का यानी कि प्लानिंग होती है। कि आपने उस एजुकेशन की तरफ जाना है, जो आपके लिए यानी कि फ्यूचर में आपके लिए मुस्बत साबित हो, आपको यानी कि फ़ायदा दे सके, दो आपके लिए यानी कि रोज़गार का वसीला बन सके। तो मुख्तलिफ जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, वो अपनी मुख्तलिफ चॉइस के मुताबिक डिफरेंट यानी कि कैटेगरीज़ में वो दाखिला लेते हैं। कोई मेडिकल में ले रहा होता है, कोई इंजीनियरिंग में ले रहा होता है, कोई यानी कि कॉमर्स में ले रहा होता है। ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है? जब एक क्वालिफ़िकेशन उनकी कंप्लीट हो जाती है, जब उनकी वो डिग्री कंप्लीट हो जाती है, देखिए पाकिस्तान में काफ़ी सारी डिग्रियाँ बहुत महँगी हो गई हैं और गरीब बंदे के लिए डिग्री लेना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि तालीम के अख़राजात इतने बढ़ गए हैं कि आम बंदा जो होता है वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपके वालिदैन तो होते हैं, आपके वालिदैन आपकी तालीम पे कितना पैसा खर्च करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको लिखाते हैं, क्यों? आपके आगे जाके उनको सहारा देना होता है, आगे जाके उनका सहारा बनना होता है। जब आप अच्छी मेहनत करते हैं, अपने वालिदैन की मतलब की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं, तो तब आप जाके काबिल होते हैं नौकरी के, ठीक है? अब नौकरी में ऐसा क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं आपको थोड़ी-सी मिसाल दूँ अकाउंट्स की मिसाल दूँ, आपने यानी कि मैट्रिक के बाद आपने बैंकिंग फ़ाइनेंस की तरफ है, आपने बाकायदा यानी कि आईकॉम जो भी बीकॉम, डीकॉम, एमकॉम या जो भी यानी कि अकाउंट्स के रिलेटेड जो डिग्री होती है वो आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब आपको जॉब की तलाश है, ठीक है। जॉब जब आपको जॉब की तलाश होती है तो आप मुख्तलिफ लोगों से आप तल्लुक़ बनाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जितनी भी मतलब एडवर्टाइज़मेंट चल रही होती है, न्यूज़ के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट चलती हैं, जॉब्स के हवाले से आप उनकी अप्लाई करते हैं, तो तब जाके आपको कहीं मुश्किल से जॉब मिलती है, ठीक है? जॉब मिल जाती है।
अब देखें जॉब्स आपको जब मिलती है तो आप उसकी जॉब्स की पाबंद हो जाती हैं। उस जॉब से कवायद-ज़वाबित, उस जॉब्स की टाइमिंग, उस जॉब में यानी कि ऑफ़िस की टाइमिंग, उस ऑफ़िस के रूल, ऑफ़िस के कवायद, उसका जो भी यानी कि उसका जो भी कहते हैं टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो आपको फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ी-सी आपको मिसाल दूँ कि आप शुरू में ये क्या होता है, शुरू में जब आप जॉब आपकी हो जाती है, तो उस कंपनी के जो ओनर होती हैं, उस कंपनी के जो मतलब मालिक होते हैं, वो आपको शुरू में एकदम पे नहीं कर देते। आपको सैलरी नहीं लगा देते। आपको आपके काम को देखते हैं, ठीक है? आपकी मेहनत को देखते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन को देखते हैं, आपके मेयार को देखते हैं, आपके एक्सपीरियंस को देखते हैं, तब जाके आपका मेयार आप आगे जाके तब आपको सैलरी का मुकम्मल किस्म का वो एक परफ़ॉर्मा तैयार किया जाता है। जिसको अपॉइंटमेंट लेटर में सबको ये लिखा होता है कि आपकी ये सैलरी है, ये कुछ है, ये कुछ है, आपको वो लेटर दिया जाता है। जब आपको लेटर दिया जाता है ना, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं होता कि लेटर के साथ आपको सैलरी भी दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने 1 मंथ आपने कंप्लीट करना होता है। 1 मंथ हमने कंप्लीट करना होता है। अब ये नहीं कि आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहला दिन जब गए हैं जॉब के, तो पहले ही दिन से आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, पहले ही दिन से आपको यानी कि पे मिलना शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने पूरा 1 मंथ काम करना होता है, 1 मंथ काम करने के बाद जब आपका मंथ कंप्लीट होता है, तब जाके आपको मिलती है सैलरी। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि सैलरी में कि आपने पूरा यानी कि घर का सर्किट भी चलाना होता है, अपने वालिदैन को भी सपोर्ट करनी होती है, घर के खर्चात भी कंप्लीट करने होते हैं। काफ़ी सारे घर के खर्चात होते हैं, वो आपने इस सैलरी में से यानी कि मतलब कि कंप्लीट करने हैं, इनसे यानी कि निकालने हैं, खर्चे वगैरह निकालने हैं। अब जॉब्स में, नौकरी में आप एक किस्म का आप उस इदारे के पाबंद हो जाते हैं। उस इदारे में आपको जो टाइम दिया गया है, आप उस इदारे में जाने के पाबंद होंगे, टाइम पे आपने पहुँचना है, टाइम से आपको छुट्टी मिलेगी और जो उसके यानी कि और भी काफ़ी सारे जो कवायद-ज़वाबित होंगे, आप उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप बीमार हैं, अगर आप ज़ाहिर-सी बात है अगर छुट्टी करते हैं, तो आपकी छुट्टी से वो काउंट होगा, आपकी छुट्टी कट जाएगी, ठीक है? कभी-कभी ऐसे इदारों में ऐसा होता है कि कुछ इदारे ऐसे भी हैं कि अगर आप ना जाएँ तो आपकी जो पर डे की जो सैलरी होती है वो आपके अमाउंट से लेस कर दी जाती है। और कुछ इदारे ऐसे भी होते हैं जो मतलब सालाना उनकी जो छुट्टियाँ होती हैं वो अलाउ होती हैं कि आप इस लिमिट में आप इतनी छुट्टियाँ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बारिश हो, मौसम का आपने नहीं देखना, लेकिन आपने बर वक़्त पहुँचना है, ऑफ़िस पहुँचना है, अपनी ऑफ़िस को ड्यूटी को आपने जॉइन करना है, अपने वर्क को जॉइन करना है और आपने बाकायदा आपने प्रॉपर उनसे सिंसियर होके काम करना है। अगर हम बैंकिंग की बात करें, देखिए बेज़ाहिर हमें बैंकिंग ये समझता है कि बैंक में जितने भी यानी कि एम्प्लॉयी बैठे होते हैं, बेज़ाहिर यानी कि वो खुश बैठे होते हैं या उनको यानी कि बैंक की जो जॉब्स होती है वो ईज़ी होती है। भाई बैंक की जॉब्स ईज़ी नहीं है। जितना भी बैंक्स के जो एम्प्लॉयी हैं, छोटे एम्प्लॉयी की लेवल की बात कर रहा हूँ, कौन से लेवल की, अब सबसे पूछ लें बेचारे वो सुबह 9 बजे इंटर होते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी में शामिल होता है कि आपने 9 बजे बैंक में आपने इंटर होना है, उसके बाद जो आगे जो उनकी जो टाइमिंग होंगी आउट होने की, वो उसके मुताबिक वो आउट होती हैं, क्योंकि उन्हें पब्लिक डीलिंग करनी होती है। पब्लिक डीलिंग करनी होती है, ज़ाहिर-सी बात है जब ये अमला भी टाइम में नहीं पहुँचेगा, तो पब्लिक डीलिंग कैसे कर सकेंगे? तो ये होता है नौकरी, यानी कि आप किसी के मुतहत होके अपना काम करते हैं, किसी के लिए अपना वर्क कर रहे होते हैं, किसी के लिए अपना टाइम दे रहे होते हैं, अपने जॉब्स को टाइम दे रहे होते हैं, तब जाकर आपको महीने बाद मिलती है सैलरी। ठीक हो गया, नौकरी का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। नौकरी का दूसरे में अल्फाज वो ये कहते हो कि जैसे इस किस्म आप सर्वेंट के तौर पे काम करते हैं। सीधी बात है जी, ज़ाहिर-सी बात है जो आपको सैलरी पे कर रहा होता है, जो आपको मंथ के बाद सैलरी पे कर रहा होता है, वो आपके सर्वेंट ही हुए ना, ठीक है? इसमें आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप हफ्ते में एक आध दिन आपने जॉब का जॉइन किया, अगले दिन आप वापस आ गए, तीसरे दिन आपने जॉइन किया, फिर अगले दिन वापस आ गए और मंथ भर आपकी मुझे सैलरी मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, ये फ़ौरन ये काबिल चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, अब हम बात करते हैं बिज़नेस लेवल की। बिज़नेस लेवल में होता क्या है? बिज़नेस लेवल में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई भी छोटा-सा कारोबार करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ी-सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप ये कि साबुन बनाने की फैक्ट्री बनाती हैं। साबुन बनाने की फैक्ट्री में आपको करना क्या पड़ता है? थोड़ा-सा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, थोड़े-से उसमें पैसे लगाने पड़ती हैं। अगर हम 2 पार्टनरशिप की बात करें, अगर 2 पार्टनरशिप आपस में मिलकर अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, यानी कि साबुन की फैक्ट्री बनाना चाहती हैं, तो वो जो 2 जो बंदे होंगे, वो जो मेंबर होंगे, वो 2 जो ओनर होंगे, वो अपना कुछ क्या करेंगे, अपने कुछ शेयर होल्डर यानी कि उसमें जमा करवाएँगे, अपने शेयर होल्डर यानी कि सेविंग करेंगे। अब जो शेयर होल्डर जो उनके होते हैं, वो उसको लगाते हैं बिज़नेस में, ठीक है?
और बिज़नेस में सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसमें ना कोई टाइम की पाबंदी देखी जाती है। बिज़नेस में सबसे पहला हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि बिज़नेस को ग्रोथ हमने कैसे करना है। ग्रोथ को हमने बिज़नेस को हमने डेवलपमेंट कैसे करना है, बिज़नेस को आगे कैसे लेके चलना है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर ये किया जाता है। ठीक हो गया? तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में आपको थोड़ा-सा बिज़नेस के बारे में और मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो तब तक ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। Audio Jungle.